हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जेपीएससी मेंस का सिलेबस क्या है, क्या स्ट्रेटजी होने चाहिए आपका एग्ज़ाम मेंस का तकरीबन 2-3 महीने में ये हो जाएगा। पीटी का रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा बहुत ज़्यादा मेंस का खास करके तैयारी करने के लिए। तो अगर आप पहले से अगर सिलेबस का तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो उसका रिवीजन करेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया है, जिनका पीटी अच्छा गया है, और जो लोग मेंस को लेकर के अटेंटिव हैं, जो सिंसियर हैं, उन सभी के साथ और आप लोगों के साथ भी मैं यही बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम मेंस का कोई भी टॉपिक का डिस्कशन करने से पहले मैं लगातार सारी चीज़ों को अपडेट करूँगा आप लोगों के साथ में, सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा मेंस का जितना भी टॉपिक है, और पेपर 1-2 से लेकर के जितना 6 तक का है सारे का सारे उसके टॉपिक का, और एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी क्या होगा जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे आप स्कोर कर सकेंगे, और क्या आपका लिखने का जो शैली होगा स्ट्रेटजी के साथ साथ में आपका राइटिंग स्किल्स कैसा होना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उन सब चीज़ों से बात करने से पहले हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है, किन किन सेक्शंस को हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से मजबूती बना के चलना है ताकि मेंस में कोई भी क्वेश्चंस हमारा छूट ना जाए। आपको सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को बात करते हुए इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में अगर फर्स्ट टाइम हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। जब कभी भी हम नए वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिल सके, क्योंकि मैं लगातार जेपीएससी का हर एक पीटी से लेकर के मेंस तक का अब डिस्कशन स्टार्ट करूँगा। और इवन अगर आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं और अदर कोई भी कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का, इवन यहाँ तक कि अगर आपको सेंट्रल का भी यूपीएससी वगैरह भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बहुत ऐसे टॉपिक है जिसका मैं लगातार डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का। दोस्त, जेपीएससी का एग्ज़ाम 19 तारीख को हो गया। एग्ज़ाम का रिजल्ट अक्टूबर नवंबर सितंबर ख़त्म ही हुआ, अक्टूबर नवंबर में आपका आ जाएगा। उसके बाद आपके पास समय भी बहुत कम मिलेगा। इसमें जो टोटल पेपर होंगे वो आपका 6 पेपर होगा दोस्त, 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में सारे के सारे आपके, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और आपको सारे के सारे सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव होंगे, सारे आपको लिखने होंगे। इसमें से सभी पेपर जितने भी हैं उस सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, इन द सेंस कि जितना भी चीज़ें हैं इसमें कोई ऑप्शनल की बात नहीं है। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें ऑप्शनल सेलेक्ट करने का आता है कि अगर आप ज्योग्राफी लिए हैं, पॉलिटी लिए हैं, तो इस तरह से आप ऑप्शनल का 2 पेपर लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने पेपर हैं सभी के लिए इक्वल है, सभी को कंपलसरी है। इसमें केवल आपके पास क्या होता है मैं बताते चलूँगा। सबसे पहला यहाँ पे आप देखेंगे पेपर 1 की बात करते हैं, जो हमारे नोट्स में सबसे पहले अपने सिलेबस जो भी है, आप वीडियो को रोक करके सारा चीज़ों को आप अपने A4 साइज़ में पेपर में अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा सारी वीडियो। तो पेपर 1 में आपका क्या है, पेपर 1 जो आप लोगों ने 6th जेपीएससी में देखा, सबसे जो विवाद रहा वो यही बात को लेकर के रहा कि पेपर फर्स्ट जो था ओनली क्वालिफाइंग था। लेकिन इस बार 7 जेपीएससी में इस बात का स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर 1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और क्वालिफाइंग ही रहेगा। और इसमें क्या है, हिंदी यानी जनरल यानी सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश, जो आपका बेसिक जो इंग्लिश है, कुछ आपके ऐसे ले रहेंगे, कुछ आपको स्टोरी रहेंगे, कम्प्रीहेंसिव रहेंगे, अनसीन पैसेजेस रहेंगे, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस रहेंगे, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर रहेगा, व्याकरण रहेगा नहीं, और इंग्लिश से ग्रामर रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें आपका अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है कि आपका इंग्लिश और हिंदी में कितनी मजबूती है, कितनी पकड़ है, क्योंकि आप जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आपका पब्लिक के साथ इंटरफेस होगा। आपका जो भी चीज़ पत्राचार करना होगा, जो भी लेटर जारी करना होगा, आप मुख्य रूप से इंग्लिश और हिंदी में करेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इंग्लिश में इज़ कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, वॉज कहाँ लगता है, शेल कहाँ लगता है, विल कहाँ लगता है, और हिंदी में आपकी थोड़ी बहुत कितनी पकड़ है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है दोस्तों। क्वालिफाइंग के लिए आपको लाना कितना मार्क्स है, 30% आपको मिनिमम लाना है हर सेक्शंस का, यानी हिंदी सेक्शंस का 50 वेटेज है और इंग्लिश का भी 50 वेटेज है, यानी 50 मार्क्स ईच सेक्शंस के हैं। क्लियर यहाँ तक? 3 आवर्स का ही आपका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट पेपर, फर्स्ट डे जब मेंस का स्टार्ट होता है तो यही पेपर होता है आमतौर पर। आपका जो मेंस का कॉपी अगर चेक होगा तो सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट चेक होगा, क्योंकि इसे सबसे पहले
लीड किया जाता है। अगर आप पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करते हैं देन आफ्टर आपका जितने भी पेपर सेकेंड थर्ड जितने भी है सारे उसके बाद चेक होंगे। तो इसके बारे में आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये जो मार्क्स होगा, इसके जितने भी मार्क्स होंगे ये काउंट नहीं किया जाएगा। ये जब आपका प्रिपरेशन होगा मेरिट लिस्ट, उसमें ये चीज़ काउंट नहीं किया जाएगा। और इंटरव्यू में भी इवन इस मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा जब आपका फाइनल लिस्ट होगा, तो ध्यान रहे। आप अगर सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर में आपका जो है वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, भाषा और साहित्य। इसमें आपके पास जितने भी लिस्टेड हैं यानी 15-14 जितने भी लैंग्वेजेस हैं आप में, जिसमें खोरठा, पंच परगनिया, ये सब जितने भी लैंग्वेज हैं, सारे लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप, जो इंग्लिश है, उर्दू है, इन सब हो है, खड़िया, ये सब जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में कोई भी लैंग्वेज को आप चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता हो, आप जिसमें अच्छा कमांड कर सकते हैं, या फिर आपकी जो इसमें पहले से पकड़ हो, उस लैंग्वेज को लेकर के आप यहाँ पे कंप्लीट कर। इसका जो टोटल मार्क्स होता है 150 का होता है। और ये बिल्कुल आपका किस तरह का होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप से होता है, लिखना होता है। 3 घंटे का पेपर होता है दोस्त ये। और इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे मेंस में, इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे। तो यहाँ पे जो लोग सजेस्ट भी करते हैं, और आमतौर पर मैं भी जो सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, आप जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आप वही लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए जो आपको ज़्यादा कंफर्ट हो। जैसे मान लीजिए आपको अगर पंच परगनिया अच्छा लगता है, नागपुरी अच्छा लगता है, खोरठा अगर अच्छा लगता है जिसमें आपको पकड़ हो। आमतौर पर लोग यही सब लोकल लैंग्वेज ही लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी या फिर उर्दू आमतौर पर लोग नहीं रेफ़र करते हैं। इसलिए भी नहीं रेफ़र करते हैं क्योंकि इंग्लिश हिंदी का जो है, इंग्लिश का तो आमतौर पर जो इंग्लिश का तो स्टैंडर्ड ही अच्छा रहता है, तो वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आपका स्टैंडर्ड अच्छा हो वहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे। तो उस टाइम अगर आपका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं हो पाया, उतने आगे नीटी ग्रिटी नहीं है, आपकी कमांड नहीं है, तो मार्क्स आपका कम हो सकता है। तो आमतौर पर लोग खोरठा ले लेते हैं, पंच परगनिया ले लेते हैं और नागपुरी ले लेते हैं। तो आप भी यही सब जो लोकल लैंग्वेजेस, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, उसी को सिलेक्ट करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक 2 पेपर तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को सिलेबस में क्या है। जो थर्ड पेपर से जो स्टार्ट होता है, ये मज़ेदार वाली बात होती है। यहाँ तो आपका 150 मार्क्स है, ज़्यादा हैक्टिक नहीं लेने का। बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, यार मेरा खोरठा नहीं कंप्लीट हुआ है, यार मेरा खोरठा में क्या होगा, मेरा पंच परगनिया में क्या होगा, जितना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 150 मार्क्स का है, आप कॉन्सनट्रेट कीजिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अब जो नीचे के जितने भी सेक्शंस हैं ये सारे थोड़े आपके इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी अगर आप स्ट्रेटजी लगा करके चलेंगे तो आप क्वेश्चंस आराम से वहाँ पे कर सकते हैं। पेपर थर्ड में क्या है, पेपर थर्ड में आपको सोशल साइंस, और सोशल साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसी में जो पेपर थर्ड में वो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, और सेकेंड जो पेपर है वो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। क्लियर है। और दोनों का जो वेटेज है वो इक्वल है, यानी 50% का वेटेज है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप एंशिएंट पढ़ेंगे, मेडिवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे और झारखंड का पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे जब डिटेल्स से हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। उसी तरह से ज्योग्राफी का आप पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, झारखंड ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों को यहाँ से देखेंगे। इन सारी चीज़ों का बात करेंगे हम कब, जब हम सारी चीज़ों को एक एक करके, और मैं कोशिश करूंगा दोस्त इसी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर में ही आप लोगों के साथ डिस्कशन करने का, क्योंकि ये ज़्यादा ही कंटेंट को यहाँ पे कैरी हम कर सकते हैं पेज में और डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग को इंटरेक्टिव लगता हो तो आप बिल्कुल शांत हो करके कहीं एकांत में और अपने हेडफोन लगा करके और आराम से देखिएगा वीडियो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग मेरी लैंग्वेज या फिर मेरे एक्सप्लेन करने की चीज़ें अगर आप अंडरस्टूड कर पा रहे होंगे तो आप ज़रूर इस वीडियो से बेनिफिटेड हो सकते हैं दोस्त। आगे हम बात करते हैं दोस्त पेपर 4 का। पेपर 4 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जो आप लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर सकते हैं। BL फाड़िया का भी बुक है। ये सब DD बसु वगैरह, उतना टफ नहीं पढ़ना आपको। आप लक्ष्मीकांत अगर पढ़ लेते हैं तो फार सफिशियंट है। उसके बाद पबेड है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इसके लिए भी आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं दोस्त। लक्ष्मीकांत से भी आप बहुत ये सब चीज़ों को कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ तक अगर पेपर 4 समझ में आ रहा है तो पेपर 4 के बाद आपका पेपर 5th में आ जाए तो पेपर 5th में थोड़ा, इसमें भी देखिए पेपर 4 जो है आपका 3 घंटे का होगा, सब्जेक्टिव होगा। और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके सामने रहेंगे। आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिस क्वेश्चन 10 का वेट रहेगा 2 मार्क्स का, जो टोटल आपका 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स का, 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स इज क्वेश्चन 2 मार्क्स हैविंग, देन
40 मार्क्स होंगे इसके। इसी तरह से आपका जो पेपर 5 है, पेपर 5 में आपको इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये पढ़ना है। इसमें आपका 3 आवर्स का होगा, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं होंगे आपके। इसमें भी आपके जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा 40, और 160 जो होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। मैं डिटेल्स में वो सारी चीज़ों को ध्यान में हम लोग रखे हुए हैं, आगे हम लोग डिस्कशन में बात करें। कंटिन्यू आप बने रहिएगा सारे सेगमेंट में, सारे सीरीज़ में। 6 पेपर की अगर बात करें तो 6 पेपर में आपका क्या पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जो आप 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आप NCERT पढ़े हुए हैं। इन्वायरमेंट पढ़ना है, जो NCERT से भी आप कवर कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ से भी आपको जो क्वेश्चंस है, आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन 200 होंगे, और आपको 3 घंटा में सारी चीज़ों को लिखना है, और ये डिस्क्रिप्टिव होगा। यहाँ पे दोस्त हम जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जितना भी चीज़ आप यहाँ पे पढ़ेंगे, इन सारी चीज़ों को आप एक अप्रोच के साथ पढ़ना है। हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सिलेबस को किस तरह से कवर करना है कम समय में, जो भी सेक्शंस दिए होंगे हमारे, सेक्शन A, B, C, D, तो यहाँ सारे सेक्शन से मान लीजिए अगर आपके 2-2 क्वेश्चंस आने हैं, और इसमें से ऑप्शन आपके पास रहेगा, इनमें से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का आंसर करें, और आपको पता है कि हर एक सेक्शन से हमारा क्वेश्चंस आना है, तो हम सबसे पहले उस 2 सेक्शंस को कवर करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चंस ईजिली हम सबसे पहले सॉल्व कर लें। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन बहुत कम पढ़ने वाला स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि एक स्ट्रेटजी, आप विनिंग का एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जीतने का अच्छा सरल तरीके का एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उस चीज़ को पढ़िए और अच्छा स्कोर कर लीजिए। समझ रहे हैं? और नॉलेज के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत आपको पढ़ना है, लेकिन आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाइए। इन सारे सब्जेक्ट को जहाँ पे हम लोग देखें मेंस के लिए आपको जो टोटल मार्क्स होगा सारे सब्जेक्ट को जोड़ करके, वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 950 का हो जाएगा। क्लियर है? 950 इस तरह से हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट में आपका 200 800 नंबर हो गया, और एक जो आपका था लैंग्वेज वाला, उसमें आपका 150 नंबर था, यानी 950 नंबर हो गया आपका। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, जो आपका इंटरेक्टिव होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू जो आप देते हैं जा कर के, 100 मार्क्स का होता है। और टोटल मार्क्स जो आपका बनता है रिटन और इंटरव्यू मिला करके 1050 यानी 1050 मार्क्स का होता है, और इसी के बिहाफ पर आपका फाइनल लिस्ट बनता है, जो कि आप क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप सारी चीज़ों को अगर समझ में आ रहा है, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ी बहुत हम डिस्कशन कर लेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए। उसके बाद एक वीडियो में हम कंपाइल कर लेंगे साथ साथ में पेपर 2 को भी, पेपर 1 और पेपर 2 को एक वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। उसके बाद का जो हमारा पेपर 3 और पेपर 4 एक साथ करेंगे, और 5th और 6th को एक साथ करेंगे। देन आफ्टर हम लोग पूरा का पूरा फोकस्ड रहेंगे, सारा एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम करेंगे नोट्स के साथ में। जो भी नोट्स है हमारे पास, जो भी हम नोट प्रिपेयर करेंगे, उन सारी चीज़ों को आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को दोस्त यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।